जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के छठे श्लोक के बारे में जानेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्यों को पांडवों की सेना के कुछ और महान योद्धाओं से परिचित कराता है। आइए सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वयोम महारथा। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडवों की सेना में युद्धमन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र अर्थात अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी मौजूद हैं। ये सभी महान महारथी हैं और युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले वीर भी हैं। अब जानते हैं कि ये योद्धा कौन थे। युद्धमन्यु पंचाल राज्य के वीर महारथी थे। वे राजा द्रुपद की सेना के प्रथम योद्धाओं में गिने जाते थे और युद्ध में अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उत्तमौजा भी पांचाल राज्य के महान योद्धा थे। उनकी जिम्मेदारी अर्जुन के रथ के दाएं पहिए की रक्षा करना था ताकि अर्जुन पूरे ध्यान से युद्ध कर सके। सौभद्र, जिन्हें हम सभी अभिमन्यु के नाम से जानते हैं, अर्जुन तथा माता सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में भांजे लगते थे। कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि आज भी उनका नाम साहस और बलिदान की मिसाल मानी जाती है। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला उन्हें आती थी और उन्होंने अकेले ही अनेक महारथियों का सामना किया। द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें उप पांडव भी कहा जाता है, उनके नाम इस तरह थे। प्रतिविघ्न युधिष्ठिर के पुत्र, सुतसोम भीम के पुत्र, सुतकर्मा अर्जुन के पुत्र, शतानकी नकुल के पुत्र और सुतसेन सहदेव के पुत्र। ये पांचों भी अपने पिता की तरह वीर और धर्म के लिए समर्पित योद्धा थे। जरा सोचिए, दुर्योधन खुद पांडवों का विरोधी था, फिर भी वह उनके योद्धाओं की ताकत और वीरता को स्वीकार कर रहा था। इसका मतलब यह है कि योग्यता ऐसी चीज है जिसे आपका विरोधी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में हमेशा अपने काम, अपने चरित्र और अपनी मेहनत को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से हो। जब इंसान अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है तो उसका सम्मान अपने आप बनने लगता है। अगर हम देश के संदर्भ में इस श्लोक से कुछ सीखना चाहें तो किसी भी देश की असली ताकत केवल उसके हथियार नहीं बल्कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और साहसी लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने राष्ट्र के लिए खड़े रहे। अगर हर नागरिक अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के छठे श्लोक को समझा और जाना कि दुर्योधन किन किन महान योद्धाओं का उल्लेख कर रहा था और उनकी क्या पहचान थी। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल श्री गीता मितम से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।